माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित कांगड़ा लोकसभा के हमारे जुझारू और संवेदनशील और लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, संसद में मेरे साथी श्री महेश शर्मा जी, अविनाश राय खन्ना जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी जिनके साथ मुझे हिमाचल में काम करने का मौका मिला, श्री राकेश पठानिया जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणवीर सिंह निक्का जी, हमारे रीता धीमान जी, पूर्व विधायक संजय गुलेरिया जी, त्रिलोक कपूर जी, संजय शर्मा जी, रमेश राणा जी, हमारे पवन काजल जी, कांगड़ा के विधायक, हमारे नाग जी, लोकसभा के संयोजक, पवन खजूरिया जी, अजय नंदा जी, अश्विनी जी, संजय जी, धारूराम जी, राजेश काका जी, कुलदीप डोगरा जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में एकत्र आए देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि मुझे आज हिमाचल देवी देवताओं की भूमि और उसमें कांगड़ा, और कांगड़ा में भी क्रांतिकारी भूमि नूरपुर में आने का सौभाग्य मिला है। यहां जो मैं वातावरण देख रहा हूं, क्योंकि यह चुनावी सभा है और मैं राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, लेकिन जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं और जो मैं नारों की आवाज सुन रहा हूं और जो तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि कांगड़ा की पवित्र धरती ने राजीव भारद्वाज को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मित्रों, यह सिर्फ राजीव भारद्वाज को संसद में भेजने का ही लक्ष्य नहीं है। राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से कांगड़ा की जनता, हिमाचल की जनता एक बड़ा संकल्प लेकर के चलना चाहती है, और वो बड़ा संकल्प है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और उनके नेतृत्व में देश को विकसित भारत की ओर ले जाना, इस संकल्प को पूरा करने का काम हम 1 जून को करने वाले हैं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी सम्माननीय मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। लंबे समय से राजनीति में रहने का सौभाग्य मिला है। हमने मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व में
भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत के राजनीति का चाल चरित्र, रंग ढंग, ये सब कुछ बदल डाला है और भारत को महान भारत की ओर ले जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नौजवानों से मेरा निवेदन है, जरा जोश संभाल के रखो, मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले राजनीति क्या थी। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण नागरिक, साधारण मानवी ये मान बैठा था कि भारत में कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनेता ऐसे ही होते हैं, हमको तो इनको सहना पड़ेगा। क्या 10 साल पहले ऐसी उदासीन मानसिकता साधारण आदमी की थी कि नहीं थी? बोलो, थी कि नहीं थी? आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ चल पड़ा है कि भारत बदल रहा है और हम विकसित भारत की ओर ले जाकर के इसको रखेंगे। चाल चरित्र, पहले राजनीति क्या होती थी? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इलाके की राजनीति, ये पहाड़ का है, ये मैदान का है, ये इस पार का है, ये उस पार का है, ये नदी के इस पार का है, ये नदी के उस पार का है। हमने 70 साल भाई को भाई से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया। फूट करो और राज करो, यही उद्देश्य लेकर के राजनीति होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति